So class, our next topic is moment of inertia of a uniform disk, right? So class, आपको पता होना चाहिए डिस्क क्या होता है. डिस्क मतलब this is a two dimension figure. It's a two dimension figure. ये two dimension figure होता है, ठीक है. अब डिस्क यानी जो आप लोगों ने देखा होगा वो ये देखा ना डिस्क, तो ये होता है डिस्क. अब डिस्क जो है ना वो टू डायमेंशन होता है. कैसे होता है वो भाई? टू डायमेंशन. सर अब टू डायमेंशन एंड रिंग जो होता है, रिंग जो आप रिंग हाथ में पहनते हैं वो होता है वन डायमेंशन फिगर, बराबर. अब देखो क्या फाइंड करना है आपको. फाइंड करना है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क. सर फार्मूला पता है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? क्या फार्मूला है भाई? इट इज I इक्वल्स टू mr². ये था ना आपका फार्मूला. ये जनरल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क. अभी देखो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है. और आपको क्या क्या जरूरत लगेगी, क्या क्या चीज चाहिए, मैं सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा. इसमें इंटीग्रेशन लगेंगे वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है. तो सबसे पहले देखो यहाँ कुछ बेसिक पढ़ते हैं. सो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू mr², राइट. I इज इक्वल्स टू mr², बराबर है. सो आई कैन राइट I इक्वल्स टू mr² like this. See, so the moment of inertia I equals to integral of r² into dm. So सर ये कैसे लिखा सर आपने? सर ये कैसे लिखा? सर देखो मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे पढ़ाया था, that is I equals to summation of I equals to 1 to n बराबर mi/ri² पढ़ाया था मैंने ऐसा कुछ. तो सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या होता है भाई? सम ऑफ ऑल मासेस. सम ऑफ ऑल मासेस, उसको जोड़ना पड़ता है ना, राइट. और जोड़ने का काम फिजिक्स में कौन करता है? इंटीग्रेशन. सो आई कैन राइट लाइक दिस I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ r² dm, ठीक है. सर ये dm क्या है? स्मॉल मास. dm क्या है? स्मॉल मास. स्मॉल मास को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और क्या करेंगे? बड़ा मास बनाएंगे, बराबर. अब स्मॉल मास को कहां से जोड़ना है अब ये पढ़ा दो मैं, ठीक है. सपोज ये डिस्क के लिए पढ़ लेते, इस डिस्क के लिए, ठीक है. अभी देखो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ r² dm, बराबर. सो मैंने ऐसा लिख लिया. अब सर ये dm को कहां से जोड़ना है, कैसे पता करना? देखो भाई मैं dm को देखो कहा, मैं स्मॉल मासेस को कैसे जोड़ता हूँ. अब ये एग्जांपल लेते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. अब ये डिस्क है, ये जो है डिस्क, ये डिस्क कैसा होता है भाई? ये ऐसा होता है डिस्क, बराबर. अंदर भी रहता है, बराबर. ये ऐसा डिस्क होता है, सही है. एंड इसका रेडियस है भाई कैपिटल R. कितना रेडियस है इसका? कैपिटल R रेडियस है. अब ये डिस्क जो है ये टू डायमेंशन फिगर है. मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो डिस्क जो है वो n नंबर ऑफ रिंग से बना है, बराबर. क्या छोटी छोटी रिंग को मैं जोड़ के डिस्क बना दो. देखो छोटी रिंग और उससे बड़ी रिंग और उससे बड़ी रिंग और बड़ी रिंग और बड़ी रिंग और बड़ी रिंग, तो क्या बन रहा है भाई? ये डिस्क बन रहा है. क्या बन रहा है? डिस्क. मतलब छोटे छोटे रिंग को जोड़ के मुझे क्या मिल रहा है भाई? डिस्क मिल रही. अब देखो सर फिर इंटीग्रेशन में कैसे एक्सप्लेन करोगे? अब इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना. मैं कहां से रिंग जोड़ना चालू किया भाई? रेडियस जब उस रिंग का 0 था वहां से लेके रेडियस जब उस रिंग का क्या था? 0. पहले रेडियस क्या था उस रिंग का? जो सबसे पहले रिंग जो थी उसका रेडियस क्या था? 0. कहां से लेके? रेडियस 0 से लेके r रिंग तक मैं जोड़ते गया. तो इसका इंटीग्रेशन जो लगेगा 0 to r. क्या इंटीग्रेशन लगेगा? 0 to r. यानी ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा. ये कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है. ये कैसे सॉल्व करते हैं ये मैथ्स का टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा जितना आपको जरूरत है उतना. अभी अपन ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सो देखो आप लोगों को इतना समझ में आ गया है कि डिस्क जो होता है वो टू डायमेंशन फिगर होता है, बराबर. और टू डायमेंशन फिगर होता है और ये सॉलिड है, बराबर, अंदर से. सो हर जो सॉलिड स्टेट होती है उसकी डेंसिटी होती है और ये टू डायमेंशन होने के कारण इसके पास होती है दैट इज द सरफेस डेंसिटी. सरफेस डेंसिटी. सो आप लोगों को डेंसिटी का फार्मूला पता है, मास अपॉन वॉल्यूम. जो ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी का फार्मूला है. बट सरफेस डेंसिटी मतलब टू डायमेंशन, वॉल्यूम मतलब थ्री डायमेंशन. तो सरफेस डेंसिटी का फार्मूला आएगा मास अपॉन एरिया. वॉल्यूम नहीं आएगा क्योंकि भाई सरफेस है. अगर ये थ्री डायमेंशन फिगर होती है, स्पीयर,
तो उसके लिए जो फार्मूला आता है वो आता है मास अपॉन वॉल्यूम, बट ये 2 डायमेंशन होने के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास अपॉन एरिया। क्या आएगा इसका फार्मूला, मास अपॉन एरिया, राइट। सो देखो सरफेस डेंसिटी जब जब मैं पूछूंगा तो आप लोगों ने फार्मूला क्या लिखना है भाई, मास अपॉन एरिया। अब देखो मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया, बराबर। नाउ आपको डेरिवेशन प्रूफ करना है। अब देखो डेरिवेशन में कैसे प्रूफ करता हूं, मुझे इतना पता है कि ये जो डिस्क है वो n नंबर ऑफ रिंग से बनी है, बहुत सारे रिंग को मैं जोड़ दिया और इसको मैंने क्या मिल गया भाई, मुझे डिस्क ऑब्टेन हुआ है, बराबर। अब देखो सपोज दिस इज अ डिस्क, ये क्या है भाई आपकी डिस्क। अब ये पूरी डिस्क यहाँ से भाई पूरी डिस्क है ना। अब मैं इस डिस्क का एक हल्का सा छोटा सा टुकड़ा लूंगा, ले लिया भाई ये छोटा सा टुकड़ा। अब इस डिस्क का छोटा सा टुकड़ा मैंने ले लिया, ये देख रहे हो भाई, ये देखा छोटा सा टुकड़ा, ये बड़ी सी डिस्क थी। अब बड़ी सी डिस्क का मैंने एक छोटा सा टुकड़ा, तो मुझे क्या मिलेगा भाई, रिंग। सर आपको मिल गया रिंग। अब देखो भाई n नंबर ऑफ रिंग, बहुत सारे रिंग को मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्क मिलेगा। तो मैं सबसे पहले इस रिंग का ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूंगा, उस रिंग का छोटे रिंग का मास फाइंड करूंगा, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करके पूरा जोड़ दूंगा। अब देखो कैसे सॉल्व करते। सबसे पहले मैंने डिस्क ले लिया एंड इस डिस्क का जो ए मतलब रेडियस था r था, बराबर। डिस्क ले लिया, उस डिस्क का रेडियस कितना है, कैपिटल R। नाउ अब मैं क्या करूंगा, उस डिस्क का एक इनफाइनेटली स्मॉल ये लूंगा, पोर्शन लूंगा। ले लिया मैंने भाई, तो इनफाइनेटली स्मॉल पोर्शन एंड उस स्मॉल पोर्शन का रेडियस कितना है भाई, स्मॉल r। कितना रेडियस लिया मैंने उसका, स्मॉल r, बराबर। स्मॉल r उसका रेडियस हो गया, ठीक है, इस रिंग का, बराबर। अब इस स्मॉल r का मैं एक स्मॉल पार्ट लूंगा, इतना स्मॉल r का भी मैं स्मॉल पार्ट लूंगा, वो रहेगा मेरा dr। समझ रहे क्या भाई, स्मॉल r का स्मॉल पार्ट क्या रहेगा, dr, ठीक है। हो गया यहां तक। अब यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये कितना होता है भाई, एक सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r, दैट इज अ लेन, एंड ये जो रहेंगे आपकी ब्रेथ, ये क्या रहेंगे आपकी ब्रेथ। सो आई कैन राइट लाइक दिस। अब ये जो है ये स्मॉल पोर्शन ऑफ अ रिंग, इसका जो मास रहेगा वो रहेगा dm। सर m क्यों नहीं लेना भाई, जब स्मॉल मास आपको लेना है फिजिक्स में तो आप यूज करते हो dm। स्मॉल एरिया जब लेना है तब लेते हो आप dA। तो ठीक है, तो देखो भाई इसका मास कितना आ जाएगा। सो आई कैन राइट लाइक दिस, मास इक्वल्स टू सिग्मा इनटू a, राइट। बट यहाँ पे मास कौन सा है भाई, स्मॉल मास, दैट इज dm इक्वल्स टू सिग्मा इनटू dA। सही है। जब भाई साहब आपका मास जब छोटा रहेगा तब एरिया भी क्या रहेगा भाई, ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्मॉल, बराबर। नाउ एरिया फाइंड करना है आपने, क्या फाइंड करना है, एरिया। सो देखो एरिया कैसे फाइंड होगा इसका, बहुत सिंपल है। सो dm एज इट इज, सिग्मा एज इट इज, एरिया मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ लेंथ कितनी होगी, 2 पाई r, एंड ब्रेथ कितनी होगी, dr। तो ये है dm का रिप्लेसमेंट, समझा। सो मतलब ये स्मॉल मास जो मैंने कंसीडर किया उसका स्मॉल मास कितना आ गया, सिग्मा 2 पाई r इंटू मतलब इंटू dr, इसको बोलते हैं सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या फाइंड करना आपको, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, किसका भाई, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज अ फार्मूला क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ r स्क्वायर dm। सर ये फार्मूला है, बट कहां से कहां तक जोड़ना है भाई, सर अपने को 0 से लेके यहां तक जोड़ना है, r तक। सो क्या होगा यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज 0 टू कैपिटल R, बराबर। तो सर मैं आई कैन राइट लाइक दिस, I इक्वल्स टू 0 टू R बराबर r स्क्वायर एज इट इज, एंड dm की जगह क्या लिखना है आपने, सिग्मा 2 पाई r इंटू dr। तो लिखो सिग्मा 2 पाई r इंटू डी आर, ठीक है। सो ये सब कुछ आपने लिख लिया, बराबर। नाउ
अभी देखो क्या सॉल्व कैसे करना है इसको भाई, ठीक है। सो देखो सॉल्व कैसे करते हैं इसको, थोड़ा सा ध्यान दो, फर्स्ट टाइम आप इंटीग्रेशन सीख रहे हो, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन सिखा रहा हूं। अब देखो आर स्क्वायर इंटू आर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, दैट इज आर क्यूब। अब यहाँ पे देखो सिग्मा 2 पाई, ये जो है कांस्टेंट है, जैसे अपने डेरिवेटिव पढ़ा था, डेरिवेटिव में कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर लिखे, तो सिग्मा इंटू 2 पाई ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लेके जाओ बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर। सो क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू r, ठीक है, इनटू dr। अभी देखो ये सॉल्व कैसे करते हैं, मैं आपको कुछ जनरल फार्मूलेस पढ़ा देता हूँ जिससे आपको डिफिकल्ट से बहुत इजी हो जाएगा। सो देखो इंटीग्रेशन का फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, तो फार्मूला आता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फार्मूला है, ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 6 dx, देखो यहाँ x का टर्म है तो यहाँ पे dx आता है, dx विद स्मॉल एलिमेंट, देखो x टू द पावर 6 है तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 1 दैट इज 7 अपॉन 7, ठीक है। सर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 दैट इज इनटू dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 आ जाएगा अपॉन 4, प्लस कांस्टेंट आते जाएंगे, प्लस कांस्टेंट। सर यहाँ कांस्टेंट नहीं आएंगे, सर क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स है क्या, नहीं है, अगर लिमिट्स नहीं है तो कांस्टेंट आता है, ठीक है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल होता है, और जब लिमिट आता है तो वो डेफिनाइट इंटीग्रल होता है, ये मैथ्स में आप पढ़ोगे। और एक एग्जांपल सिंपल लिमिट वाला लेते हैं, दैट इज 0 टू 2, लिमिट दिया है 0 टू 2 x क्यूब मतलब x स्क्वायर dx, बोलो इसका क्या आ जाएगा x टू द पावर 3 अपॉन 3, बराबर। अब यहाँ देखो ब्रैकेट करना, लिमिट बोलना है 0 टू 2, अब लिमिट कैसे सॉल्व करोगे, देखो 1/3 बाहर, अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के जगह डालना है अपर लिमिट, देन माइनस लोअर लिमिट x की जगह, सो क्या आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, कितना आंसर आ जाएगा दैट इज 8/3, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं, समझा क्या इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे भी लगाओ कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, दैट इज i इक्वल्स टू सिग्मा 2 इंटू 2 पाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, क्यूब है तो क्या आ जाएगा r टू द पावर 4 अपॉन 4, लिमिट क्या आएंगे भाई 0 टू कैपिटल R, i इक्वल्स टू सिग्मा 2 पाई, बोलो क्या आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस सॉरी कैपिटल R टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 4 अपॉन 4, ठीक है। सो कितना आ जाएगा बोलो जी, i इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बोलो सिग्मा पाई, और यहाँ पे r टू द पावर 4 अपॉन 2, ये आपका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के। आपका आंसर देखो क्या आ गया, इंटीग्रेशन सॉल्व करने का ये आंसर आपका आ गया है। अभी देखो सिग्मा मतलब क्या होता है भाई, आपको सरफेस डेंसिटी, क्या होता है सरफेस डेंसिटी, दैट इज द सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है मास अपॉन बोलो एरिया। सो आई कैन राइट मास लाइक दिस एंड एरिया ऑफ दिस इज बोलो क्या आ जाएगा, ये पूरे डिस्क का एरिया क्या आ जाएगा, कैपिटल ए ना, पूरे डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर आ जाएगा भाई, ये कैपिटल ए किसका एरिया है, ये डिस्क का एरिया है, और ये डी जो है वो किसका एरिया है, जो स्मॉल पोर्शन लिया उसका एरिया, ठीक है, बराबर संभाल के लेना भाई, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगा, सो देखो क्या आ जाएगा, दैट इज i इक्वल्स टू, ध्यान दो दो तीन बार देखो, सिग्मा की जगह देखो, सिग्मा की जगह क्या रखना है आपको, m अपॉन पाई आर स्क्वायर, सो m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू r टू द पावर 4 अपॉन 2। अब देखो भाई क्या क्या कैंसिल होता है, पाई पाई गेट कैंसिल, यहाँ स्क्वायर है यहाँ 4 है कैंसिल, तो क्या बचेगा i इक्वल्स टू m r स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क
पासिंग थ्रू द सेंटर। ये जो एक्सिस है वो कहां से पास कर रही है भाई, सेंटर से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द सेंटर। कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द सेंटर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करना है वो आपने एक बार वीडियो को रिकैप करके देख लेना, ठीक है।